औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान लीगल कंसल्टेंट में हम आपका वेलकम करते हैं। जी बिल्कुल, आज हम आपको लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का नहायत अहम टॉपिक बताने जा रहे हैं कि अटेस्टेशन ऑफ म्यूटेशन या इंतकाल की तस्दीक क्या चीज़ है। बिल्कुल, इंतकाल की तस्दीक या अटेस्टेशन ऑफ म्यूटेशन जो साहब उसको समझाने के लिए दो मेन पॉइंट है। एक तो है प्रोसीजर ऑफ पटवारी, दूसरा है प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। आज की वीडियो में मैं प्रोसीजर ऑफ पटवारी के मुतालिक बताने जा रहा हूँ कि पटवारी का क्या प्रोसीजर है। बिल्कुल, पटवारी के प्रोसीजर में जो पहला एंटीसीडेंट है या पहला पैरामीटर है वो ये है कि पटवारी को रिपोर्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट टू पटवारी के पटवारी को हकूक़ की इतला देनी चाहिए। जी बिल्कुल, हकूक़ की इतला जो है वो पटवारी को देनी चाहिए। और वो ये इतला कौन दे सकता है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ। जी बिल्कुल, पहले तो ये इतला दे सकता है आप पर्सन हु एक्वायर्स एनी राइट अबाउट एनी लैंड एज आ लैंड ओनर। जी बिल्कुल, अगर कोई शख्स किसी ज़मीन की बाबित उसकी मलकियत रखता है और उस ज़मीन की बाबित कोई हक़ रखता है तो जी बिल्कुल वो शख्स जिस दिन उसे वो हक़ मिला है उस दिन से, हक़ मिलने के दिन से 3 माह के अंदर अंदर मुतलका स्टेट का जो पटवारी है उसको इतला दे, रिपोर्ट करे इस हक़ के मुतालिक। बिल्कुल, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास पैरामीटर है वो है टेनेंट हु इज़ फॉर अ फिक्स टाइम एक्सीडिंग 1 ईयर। जी बिल्कुल, अगर कोई किराएदार 1 साल के टाइम पीरियड के हवाले से होता है या कोई मज़ारा मतलब 1 साल के टाइम पीरियड के हवाले से होता है, जी बिल्कुल उसको चाहिए कि एस्टेट के मुतलका पटवारी को अपने हक़ के बाबत इतला दे। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो है गार्डियन और अदर पर्सन। गार्डियन और अदर पर्सन से मुराद ये है कि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि जायदाद जो सी होती है वो किसी नाबालग शख्स जो सा होता है उस जायदाद की बाबी जो सा हक़ होता है वो किसी नाबालग शख्स को हक़ की मुंतकली होती है और वो नाबालग शख्स जो सा है वो पटवारी को इतला नहीं दे सकता। ऐसी सूरत हाल में उसका जो गार्डियन होगा या उसका जो वली होगा या जो सरपरस्त होगा उसका ये फरीज़ा है कि वो मुतलका स्टेट के पटवारी को उसे कहते हैं रिपोर्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट जो से हैं करे। बिल्कुल इसी तरह जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास प्रोसीजर पटवारी में अगला स्टेप है वो ये है कि जो स्टेट का मुतलका पटवारी होता है एक्विजिशन रिपोर्ट के बाद या हकूक़ की जो सी इतला है उसके बाद उसका जो अगला स्टेप है, अगला प्रोसीजर में मामलात हैं वो ये है कि पटवारी को चाहिए कि रोज़नामचे में इसका अंदराज करे। बिल्कुल, रोज़नामचे में अंदराज से मुराद ये है कि रिकॉर्डिंग ऑफ रेकॉर्ड ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट इन रोज़नामचा के जो रिपोर्ट किसी शख्स ने दी हो, किसी किराएदार ने दी हो, किसी ज़मीन मालिक ने दी हो, किसी गार्डियन ने दी हो, उस रिपोर्ट का जो अंदराज है वो रोज़नामचे में करे। बिल्कुल, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड पैरामीटर है या प्रोसीजर है पटवारी का वो है प्रोसीजर अबाउट फर्निशिंग ऑफ कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट। बिल्कुल, हकूक़ की जो सी इतला है उसकी कापी जो सी है वो फर्निश करना पटवारी का प्रोसीजर में शामिल है। जो इससे अगला प्रोसीजर है वो है सेंडिंग ऑफ कॉपीज़ ऑफ रिकॉर्डेड रिपोर्ट। ये बिल्कुल, जो रिपोर्ट उसने रिकॉर्ड की है रोज़नामचे में उसको चाहिए कि उसकी जो कॉपीज़ हैं जो उसने फर्निश्ड की हैं, तैयार की हैं, वो फर्निश्ड कॉपीज़ को अब सेंड कर दे। अब किसको सेंड करे? टाउन कमेटी को सेंड करे, म्यूनसिपल कमेटी को सेंड करे, म्यूनसिपल टाउन कमेटी को सेंड करे। इस तरीके से जो कमेटीज़ हैं स्टेट के हवाले से पटवारी का फरीज़ा है कि वो उन कमेटीज़ को सेंड करे, मतलब यूनियन कमेटी होगी, यूनियन कौंसिल होगी, इस हवाले से उनको सेंड करे। बिल्कुल, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड पैरामीटर है वो ये है कि एंटरिंग
इनटू द रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन। ये बिल्कुल इंतकाल के रजिस्टर में जो रिपोर्ट होगी उसको इंदराज करना होता है। अगला जो प्रोसीजर है, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है ना। पहला प्रोसीजर क्या है कि रिपोर्ट दो। रिपोर्ट कौन दे सकता है? या तो मालिक दे सकता है, ज़मीन का किराएदार 1 साल की मतलब दुरानी के हवाले से दे सकता है, या कोई बंदा गार्डियन नाबालग हो तो उसका गार्डियन। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है रोजनामचे में इंदराज। उसके बाद है कापी तैयार करेगा। कापी तैयार करने के बाद कापी को सेंड करेगा, किसको करेगा? म्यूनसिपल कमेटी को, या उसे कहते हैं यूनियन काउंसिल के हवाले से यूनियन कमेटी को। इस तरीके से कॉपी जो सी कमेटीज़ होंगी उनको सेंड करेगा। बिल्कुल उसके बाद है कि इंदराज करेगा। इंदराज किस में करेगा? म्यूटेशन, इंतकाल के रजिस्टर में इंदराज करेगा। एंट्री इनटू द रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन, इंतकालात के रजिस्टर में इंदराज करेगा। बिल्कुल उसके बाद जो अगला प्रोसीजर है कि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है, व्हेन एक्यूजिशन ऑफ राइट हैज़ बीन मेड बट द रिपोर्ट इज़ नॉट मेड। बाद दफ़ा इस तरह होता है कि एक्विजिशन ऑफ राइट हो जाती है, हसूल हक तो हो जाता है, लेकिन जो रिपोर्ट होती है इस हवाले से वो पटवारी को नहीं की जाती। तो उस सूरत में क्या है, अगर कोई मामलात इस तरह के हों जिसमें एक्विजिशन ऑफ राइट हो जाए लेकिन रिपोर्ट अबाउट एक्विजिशन ऑफ राइट टू पटवारी ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में पटवारी को चाहिए कि रोज़नामचे में भी उसका इंदराज करे और दीगर जो मामलात हैं उस पर भी अपना जो है नरम गोशा इख्तियार करे। बिल्कुल उसके बाद जो अगला स्टेप है इस हवाले से म्यूटेशन के हवाले से या म्यूटेशन के अटेस्टेशन के हवाले से, वो ये है कि डिस्प्ले करे। पटवारी को चाहिए कि डिस्प्ले ऑफ रिपोर्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट्स। ये बिल्कुल पटवारी को चाहिए कि वो प्रेस्क्राइब मैनर के से जो रिपोर्ट है उसको पेश करे। बिल्कुल उसके बाद पेश करने के बाद जो अगला प्रोसीजर है, वो अगला प्रोसीजर इस हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि पटवारी की नाकामी हो जाती है, फेलियर ऑफ पटवारी। तो ऐसी सूरत में क्या मामलात होने चाहिए? बिल्कुल ऐसी सूरत में एक तो होना चाहिए रिटर्न रिपोर्ट। रिटर्न रिपोर्ट करके वो बंदा जिसका हकूक़ की जो मतलब रिपोर्ट देना चाहता है, इतला देना चाहता है, उसको चाहिए रिटर्न रिपोर्ट तैयार करने के बाद रिटर्न रिपोर्ट जो रेवेन्यू ऑफिसरान होंगे उनको दे दे, या कमेटी जो या उसके इलाके के जो सी कमेटी के मामलात होंगे, टाउन कमेटी होगी, टाउन म्यूनसिपल कमेटी होगी, यूनियन कमेटी होगी या यूनियन काउंसिल होगी, उसको उसका काम है भेजे। उसको भेजने के बाद अगला जो उसका काम है वो है कि पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू या रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू। बिल्कुल उसको चाहिए कि रसीद तलब रजिस्ट्री जो सी होती है या जिसे हम एडी कहते हैं उसके साथ अपनी रिपोर्ट लगा के वो भी भेजे। बिल्कुल उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, लास्ट प्रोसीजर है इन केस ऑफ फेलियर, वो ये है एंट्री इनटू द रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के रजिस्टर में इंदराज करे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।